जी। इसके बाद हम बात करते हैं, 6 नंबर पे आ जाते हैं पोली एस्टर रेजन्स। ये भी रेजन्स हैं, बेसिकली ये कोटिंग वगैरह में यूज होते हैं, और इनके जो मोनोमर होते हैं और ये बनते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं ये अल्कोहल का। अल्कोहल के रिएक्शन के नतीजे में ये आपके पास बनते हैं। ठीक है जी। और इसमें आपके पास जो मेनली अल्कोहल होता है वो इथेन 1,2-डाइऑल होता है, याद रखना है। और साथ में ये कोई बाई फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये उनके साथ रिएक्शन करके ये बनते हैं। ये मैंने आपको इनकी कंपोजिशन बताई है। और ये यूज कहाँ पे होते हैं? ये सर वाटर टैंक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये याद रखना है आपने, वाटर टैंक बनाने में पॉलीएस्टर रेजन्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नंबर 7 पे आपके पास आ जाते हैं एपोक्सी रेजन्स। एपोक्सी रेजन जो होते हैं सर, ये दो मेन इनके मोनोमर होते हैं। उनमें आ जाता है एपी क्लोरोहाइड्रिन एक तो, और दूसरा आपके पास आ जाता है डाई फिनाइलोल प्रोपेन। तो ये सर इनके मेन मोनोमर्स होते हैं जिनसे एपॉक्सी रेजन्स बनते हैं। और ये कोटिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी बड़े बड़े ब्रिजेस हो गए, ठीक है, डैम्स हो गए, उनके ऊपर जो कोटिंग होती है या पेंट जो होता है, ये वहां पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ जाती सिंथेटिक रबर। आपने नेचुरल रबर के बारे में पढ़ा, अब सिंथेटिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसको आप नियोप्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोप्रेन। ठीक है जी। नियोप्रेन इसका नाम होता है, और ये आपको मिलती है कंट्रोल कंडीशंस में। ये आपको मिलती है बाय मोनोमर ऑफ क्लोरोप्रीन। यहाँ पे आप क्लोरोप्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है टू क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन। तो सर ये आपको मोनोमर नेचुरल के और सिंथेटिक के याद रखने हैं। टू क्लोरो 1,3 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन इसके मोनोमर हैं, और ये पोलीमराइज होके नियोप्रेन बना देते हैं। और याद रखिएगा, जो ये होती है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। इसके अलावा ये यूज कहाँ पे होती है? ये रबर के टायर जो होते हैं वहां पे इस्तेमाल होती है, फिर ग्लव्स बनाने में इस्तेमाल होती है, शूज बनाने में इस्तेमाल होती है। जो जूतों के तलवे होते हैं, सोल जो होते हैं, ये वहां पे उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। और ये वेट सूट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका बहुत ज्यादा रोल है जी। इसके बाद 9 नंबर पे आ जाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन सर, आपने शॉपर का नाम सुना होगा, तो वो पॉलीथीन बैग्स या शॉपर वगैरह ये ज्यादातर इनसे मिलकर बनते हैं। ये बेसिकली इथीन से या इथाइलिन से मिलकर बनती है। ये दो तरह की हो सकती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, देखें, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात बताऊं तो ये ब्रांचेस इनमें होंगी। ठीक है, ब्रांचेस तो आप समझते हैं ना। और ये सॉफ्ट होगी, वीक बॉन्डिंग इसमें पाई जाएगी, वीक बॉन्डिंग होगी, याद रखें। और इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट होगी। शापर नहीं होते आपके पास, एक अच्छे वाला शापर होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो होती है बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है जी। और ये बनती कैसे है? ये आपके पास इथाइलीन, ये लो डेंसिटी की अभी हम बात कर रहे हैं। इसका आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवाना है सर, और 100 से 200 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। तो ये आपके पास बना देगी जी, लो डेंसिटी पॉलीथीन बना देगी। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन
का इस्तेमाल कहाँ पे है वो हम देखते हैं जी। लो डेंसिटी पॉलीथीन सर आपकी टॉयज बनाने में इस्तेमाल होती है, वायर बनाने में इस्तेमाल होती है, पाइप्स बनाने में इस्तेमाल होती है, इंसुलेटर्स बनाने में इस्तेमाल होती है। तो इसका डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो देखते हैं। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लीनियर होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। इसमें नो ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं होती जिसकी वजह से वीक फोर्सेस जनरेट होती हैं। और इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है। और ये बनती तो इथीन से ही है। इथीन के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें सर जिगलर जिगलर नाटा कैटलिस्ट को आप इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो यहाँ पे इस्तेमाल? जिगलर नाटा कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हो आप। ठीक है जी, जो कि एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है क्या होता है, तो मैं बता दूं ये आपके पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट है प्लस टाइटेनियम क्लोराइड। ठीक है जी। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये कंटेनर बनाने में इस्तेमाल होती है, कंटेनर बनाने में इस्तेमाल होती है, और पाइप्स बनाने में ये इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। इसके बाद 10th नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दफा पेपर में पूछे जाने वाला जो पॉलीमर है वो बैकलाइट है। बैकलाइट जो होता है बेसिकली ये बनता है फिनोल प्लस फार्म एल्डिहाइड से मिलकर। ठीक है जी। और इसका अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हार्ड होता है। इसके अलावा ये इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। ये स्विच बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका यूज कहाँ पे होगा फिर? स्विच बनाने में और फ्लाइंग पैन बनाने में इस्तेमाल होगा ये। फ्राइंग पैन, सॉरी, फ्राइंग पैन बनाने में ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये अच्छा हीट का कंडक्टर भी होगा, तो ये हीट ट्रांसफर भी कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद सर इस क्लासिफिकेशन की थर्ड टाइप होती है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो होते हैं ये ड्राइव किए जाते हैं नेचुरल पॉलीमर से, लेकिन उनमें कोई सिंथेटिक ग्रुप ऐड करके, प्लस सिंथेटिक ग्रुप ऐड करके। जैसे आपको बताता जाऊं तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? सेलुलोज। अगर उसके अंदर आप ऐड कर दो एसीटेट ग्रुप को तो ये क्या बना देगा? सेलुलोज एसीटेट। तो ये सेमी सिंथेटिक सेलुलोज एसीटेट ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बना देगा। ठीक हो गया। तो सर ये हमारी पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो एंड हो गई है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये बड़ी लेंथी क्लासिफिकेशन थी। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तकरीबन 5 या 6 क्लासिफिकेशंस हैं वो हम देखते हैं। अब पहली इसकी टाइप है वो है जी लीनियर पॉलीमर। ठीक है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर वो होते हैं जिनमें मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं वो लिंक्ड करके एक लीनियर चेन बना देते हैं। लीनियर चेन मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ये लीनियर चेन है। ठीक है, इसको लीनियर पॉलीमर कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर आपस में मिलते हैं और लीनियर पॉलीमर बना देते हैं आपके पास। और इनकी एग्जांपल, अब सर आपने पीछे देखा है कि जो हाई डेंसिटी पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। तो इनमें सबसे पहले हाई डेंसिटी पॉलीमर एग्जांपल आएगी, पीवीसी इसमें आ जाएगा, नाइलॉन आ जाएगा, पॉली एस्टर्स आ जाएंगे,
टेफलॉन आ जाएगा। टेफलॉन का एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है, अभी बताता हूँ टेफलॉन क्या होता है। अब इनकी टाइप एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इनमें नो ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं होती। इनमें ब्रांच नहीं होती बेटा, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं कोई, जैसा कि ओ एच लगा हो सकता है। ये ब्रांच नहीं है ओ एच, ये फंक्शनल ग्रुप है। ब्रांच से मुराद ये है, ये ब्रांच होती है कि कोई और पॉलीमर का ब्रांच निकल कर आ रही हो, तो वो ब्रांच होती है जिसकी वजह से फोर्स वीक हो जाती है, कम हो जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं रहता है, इनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है। इसके बाद इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इनमें पाई जाती है। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब टेफलॉन क्या होता है? टेफलॉन बेसिकली पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन को कहते हैं। इसका अगर हम मोनोमर को देखें तो ये आपके पास होता है जी, और ये कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे, और ये टेफलॉन बना देता है। ठीक है, टेफलॉन बन जाता है आपके पास। अब ये यूज कहाँ पे होता है? ये आपके पास कुकिंग पैन बनाने में इस्तेमाल होता है और यूटेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। कुकिंग पैन जो होते हैं ना, और यूटेंसिल्स जो होती हैं, ये वो बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपके पास सेकंड टाइप आ जाती है, वो है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। अब आपने देखा बेटा कि पहले आपने देखा लीनियर, तो लीनियर में हाई डेंसिटी थे, ब्रांच में क्या होंगे? लो डेंसिटी पॉलीमर होंगे टाइप। अब ब्रांच मैंने अभी आपको इसी में ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ब्रांच से मुराद क्या होती है, कि यहाँ पे कोई और ब्रांच जनरेट हो जाए, ये आपके पास ब्रांच पॉलीमर होता है। ठीक है। अब इसकी डेंसिटी सारी प्रॉपर्टीज आपने उलट कर देनी है। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, लो आप कह सकते हैं इसकी फोर्सेस। इनमें और मिसालें दूं तो आपको ग्लाइकोजिन ऐड कर लें, स्टार्च ऐड कर लें। ठीक है, ये ना बेटा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला भी है, और इसमें याद रखने वाली ज्यादा चीजें होती हैं। इसके बाद आ जाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये थर्ड टाइप आपके पास आ जाती है इसकी। थर्ड टाइप क्रॉस लिंक की आ जाती है। इसमें क्या होता है कि पॉलीमर तो होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ये एक पॉलीमर की चेन थी, ये दूसरे पॉलीमर की चेन थी। ठीक है, ये पॉलीमर की चेन थी, या ये दो पॉलीमर की डिफरेंट चेन्स थी, यानी एक ही पॉलीमर था लेकिन उसकी दो चेन्स थी। अगर हम इसके अंदर कोई क्रॉस लिंकर ऐड कर दे, जैसे मिथा एमबीए होता है, एमबीए क्रॉस लिंकर होता है, मिथाइलिन बिस एक्रिलामाइड। ठीक है, वो रिसर्च वाले स्टूडेंट जानते होंगे। तो अगर हम इसमें क्रॉस लिंकर ऐड कर दे तो वो इसके दरमियान ये क्रॉस लिंकिंग कर देगा। ये देख रहे हैं, ये दो चेन्स को आपस में क्रॉस लिंक करवा देगा, तो इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल होती बैकलाइट, बैकलाइट, मेल अमाइन, पाम एल्डिहाइड रेजन्स, पाम एल्डिहाइड रेजन्स, ये इसकी एग्जांपल है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। फोर्थ आ जाती है नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें क्रॉस लिंकिंग भी पाई जाती है, और पॉलीमर जो होते हैं उनका 3D स्ट्रक्चर होता है, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है। और ऐसे पॉलीमर जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोसेटिंग की अभी आपको बात बताते हैं। तो ये टाइप्स हो गई हैं पॉलीमर्स की। इसके बाद हमारे पास ये दो क्लासेस तो खत्म हो गई हैं, इसके बाद थर्ड क्लास की बात करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखें, नंबर वन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, तो होमोपोलीमर। होमोपोलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो सेम टाइप ऑफ
यूनिट से मिलकर बनते, होमो नाम से पता चल जाना चाहिए, जिनमें एक ही तरह के यूनिट्स होते हैं वो होमोपोलीमर है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जिनके नाम से पहले पोली आ जाए वो सारे होमो हैं। मिसाल देता हूँ, पीवीसी, पोलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलिन। तो बेटा जिनके नाम के आगे पी आ जाए, पोली आ जाए, वो सारे होमो हैं। इसके बाद सेकंड टाइप आ जाती कोपोलीमर। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, डेफिनेशन इसकी समझते नहीं है, को का मतलब समझते हैं जो दो यूनिट से मिलकर बनते हैं। बेटा गलत बात है। कोपोलीमर से मुराद है ऐसे पोलीमर जो दो या दो से ज्यादा मोनोमर से मिलकर बनते हैं। अब याद रखना है, इसमें दो यूनिट्स भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो वो कोपोलीमर होते हैं। इसकी एग्जांपल नाइलॉन 66, आपको पता है ना, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडीपी एसिड से मिलकर बनता है। फिर एक और है बुना एस। देखिए साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, दरमियान में भी जो आ रहे हैं ना, बुना एस क्या होता है, ये भी एक पॉलीमर होता है बुना एस। ये देखते हैं हम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे आते जाएंगे नए, तो मैं आपको उनका भी बताता जाऊंगा। 1,3 ब्यूटाडाइन, इसके मोनोमर होते हैं और साथ में स्टाइरीन होते हैं, याद रखना है। स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन। और इसका यूज कहाँ पे होता है बेटा? इसका यूज जो होता है वो बोर्ड जो होते हैं ना, बोर्ड्स वगैरह, उनकी कटिंग में यूज होता है। कटिंग ऑफ बोर्ड। फिर कार के जो टायर होते हैं उनमें ये बुना एस यूज होता है। ठीक हो गया? नाम से आपको ना बुना एस पता चल जाएगा, ब्यूटा डाइइन प्लस स्टाइरीन। ठीक है? इसके बाद जो कोपोलीमर होते हैं उनकी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। तो उनमें नंबर 1 पे आ जाता है स्टैटिस्टिकल और रैंडम, स्टैटिस्टिकल और रैंडम कोपोलीमर। देखिए नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर की तरतीब होगी वो रैंडम होगी, रेपिटेशन तो होगी लेकिन वो रैंडम होगी। लाइक ये, अब देखें इसमें क्या आपको नई चीज नजर आ रही है कि पहले दो ए के यूनिट थे, फिर तीन सर हो गए बी के यूनिट। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर प्लीज जरा रिपीट कर देगा। किस चीज को? वही स्टैटिस्टिकल है। स्टैटिस्टिकल अभी तो बता रहा हूँ बेटा। फिर इसके बाद 4 हो गए। देखें स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है रैंडम, जिसमें तरतीब नहीं होती। पहले दो थे ए के मोनोमर, फिर तीन बी के हो गए, फिर चार हो गए ए के। तो उनमें तरतीब नहीं होगी, खास मोनोमर की अरेंजमेंट होगी लेकिन रैंडम होगी। ठीक है? कोई तरतीब से नहीं आ रहे होंगे। तो इनकी एग्जाम्पल होती है रबर जो बनती है स्टाइरीन से, यानी बुना एस जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक हो गया? इसके बाद आ जाता है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट का मतलब तो आपको पता होगा ना, कि एक के बाद दूसरा आता है। अल्टरनेटिंग का मतलब है कि ए पहले मोनोमर है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो इसको अल्टरनेटिंग मोनोमर्स पॉलीमर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल होती है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। इसके बाद आपके पास सी टाइप आ जाती ब्लॉक को पॉलीमर। ब्लॉक का मतलब पता है बेटा आपको? ब्लॉक होता है कि एक मखसूस जो मोनोमर होते हैं ना वो मिलकर एक ब्लॉक बना लेते हैं। कि लाइक ए ए, ये एक ब्लॉक बन गया। फिर बी बी, ये एक ब्लॉक बन गया। फिर उसके बाद ए आएंगे, ये ब्लॉक होते हैं। कि इसमें क्या होता है कि a polymer of long sequence of one monomeric units occurred after another sequence of other units। मतलब कहने का क्या है कि इसमें एक मोनोमर की सीक्वेंस आती है, फिर दूसरे मोनोमर की आती है ब्लॉक की फॉर्म में। ठीक है? लंबी सीक्वेंस आती है इसमें, ब्लॉक, ब्लॉक होते लेंथी फॉर्म में। ठीक है? इसके बाद फोर्थ आ जाती ग्राफ्ट को पोलीमराइजेशन। ग्राफ्ट में क्या होता है कि ये पॉलीमर होते हैं, इनमें क्या होता है कि मेन चेन जो होती है वो एक टाइप के मोनोमर से मिलकर बनती है, और जो ब्रांचेज होती हैं वो दूसरे मोनोमर से मिलकर बनती है, डिफरेंट टाइप के। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। यानी आप देख रहे हैं कि जो मेन चेन है वो सिर्फ
एक ही मोनोमर से मिलकर बनती है, और जो आपके पास ब्रांच है वो डिफरेंट से मिलकर बनती। तो ये 4 टाइप्स थी कोपॉलीमर्स की। इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद पर हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद पर पहला होता है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर को आप रबर की कैटेगरी में भी ले लेते हो। इनको दूसरा नाम जो होता है इनका रबर होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनमें फोर्स जो होती है वो वीक होती है, वीक फोर्स होती है। और ये स्ट्रेच भी हो सकते हैं लेकिन एक खास हद तक। और उसके बाद अगर आप इनको स्ट्रेच करोगे ये टूट जाते हैं। रबर को आप स्ट्रेच करते रहो ना बेटा, तो एक वक्त आता है वो टूट जाती है, तो फोर्स इसमें बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो नियोप्रीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन वगैरह, पॉलीब्यूटाडाइन, ये इनकी एग्जाम्पल है। ये रबर्स थी। इसके बाद आ जाती है जी प्लास्टिक। देखिए रबर जो थी उसकी फोर्स कम थी, लेकिन प्लास्टिक जो होती है उनकी फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रबर। तो प्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको आप डिफरेंट शेप में मोल्ड कर सकते हो। ये हार्ड भी होते हैं, टफ भी होते हैं। इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर भी अप्लाई हो सकता है। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो इलास्टोमर से ज्यादा होती है, ठीक है। इनकी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, या तो ये थर्मोप्लास्टिक हो सकते हैं, या ये थर्मोसेटिंग हो सकते हैं। बेटा थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर होते हैं जिनको अगर आप हीट करो, ठीक है, वो हार्ड हो जाते हैं। हीट करने से क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं ऑन हीट। हीट करने से हार्ड होते हैं, और दोबारा से उनको कूल करो, सॉरी, हीट करने के ऊपर सॉफ्ट होते हैं, हीट करने के ऊपर सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको कूल करो तो हार्ड हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। अगर आपने बचपन में शापर की बॉल बनाई हो, कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हो कि शापर आप लेते थे, उसको गोल सा बना लेते थे और उसको आग में आप हीट करते थे तो वो सॉफ्ट हो जाता था, लेकिन जब आप उसके ऊपर पानी डालते थे तो वो हार्ड हो जाता था। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ऐसे आपके पास थर्मोप्लास्टिक मोनोमर होते हैं, ठीक हो गया। तो ये कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके। तो ये वापस से मतलब कूल हो जाते हैं, दोबारा से हीट करोगे तो हार्ड हो जाते हैं। और इसकी सादा सी एग्जांपल ये पीवीसी पाइप जो होते हैं, पाइप वगैरह, प्लास्टिक्स हो गई, ये सारे इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। इसके बाद थर्मोसेट्स। थर्मोसेट इसका उल्ट होता है। इसको जब आप हीट कर देते हो ना, तो ये अपने आप को एक ऐसे सेमी फ्लूइड मास में कन्वर्ट कर लेते हैं जो दोबारा से अपनी शेप में वापस नहीं आ सकता, यानी दोबारा से वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। दे कांट बी रीशेप्ड, उनको दोबारा से रीशेप नहीं कर सकते। इसकी रीजन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब आप इनको हीट करते हो ना जी, बाकियों को आवाज का इशू है, एनीवन? यस सर, बस बहुत स्लो है। हैंड फ्री में भी समझ नहीं आ रही। यहाँ पे तो बेटा आवाज मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से कोई इशू, बाकी है और कोई बताएगा आप में से? सर जी शायद माइक दूर है आपसे। माइक क्या, देखें वो सब अ, एक दो को जिनको इशू आ रहा है वो दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें। सर आपकी स्पीड बहुत तेज है। हाँ जी। सर थोड़ा सा सो करवाएं, एकदम बहुत ज्यादा स्पीडली आप करवा रहे हैं। बेटा एक चैप्टर पढ़ना है हमने, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, जो चीजें आपकी
स्किप होंगी तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये कुछ दिनों के लिए है, लेकिन हम इसको कर लेंगे। इसमें क्या है, थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि आपके पास जब आप इनको हीट करते हो तो ये अपने आप को एक ऐसे मास में कन्वर्ट कर लेते हैं जो दोबारा से रीशेप नहीं हो सकता। इसकी रीजन ये होती है, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हमने पढ़ा ना टाइप, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में। तो ये दोबारा से वापस नहीं आ सकते, इनमें फोर्सेस इंक्रीज हो जाती। तो इनकी टाइप आपके पास बैकलाइट की, बैकलाइट हो गया इसमें, ठीक हो गया ये। इसकी एग्जांपल आपको दूं, यॉक ऑफ एग। आप अंडे की जर्दी को पका लो ना, तो वो दोबारा से एग में नहीं आ सकती, या कोई दोबारा से शेप नहीं उसकी दोबारा से चेंज हो सकती। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद थर्ड आ जाती है फाइबर्स। बेसिकली फाइबर या वो मटेरियल होते हैं जो कि लॉन्ग फिलामेंट्स लाइक मटेरियल होता है, लॉन्ग फिलामेंट लाइक मटेरियल, और जिनकी लेंथ जो होती है उनके डायामीटर से 100 टाइम्स ज्यादा होती है। लेंथ उनके डायामीटर, ये डायामीटर होता है, ठीक है, हाफ ऑफ सर्कल इज डायामीटर। तो डायामीटर से उनकी लेंथ 100 टाइम्स होती है। और इसके अलावा ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें पाई जाती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें पाई जाती है। और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ये इमारफस नहीं होते, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा बात करें तो इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और दूसरी लंदन फोर्सेस भी पाई जाती हैं। अब इनकी टाइप की बात करें तो ये नाइलॉन इनकी टाइप है, और टेरिलीन, ये दो टाइप्स हैं इनकी, नाइलॉन और टेरिलीन। टेरिलीन का आगे बताऊंगा आपको। तो अगर स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा, फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर प्लास्टिक, और लास्ट में आपके पास आ जाता है इलास्टोमर, ठीक है जी। इसके बाद फिफ्थ क्लासिफिकेशन आपके पास आ जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी की बुनियाद पर पॉलीमर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टेक्टिसिटी क्या होती है वो हम देखते हैं। बेसिकली टेक्टिसिटी होती है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, जो ग्रुप लगे होते हैं ना मेन चेन के ऊपर, ग्रुप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू मेन चेन। मेन चेन के लिहाज से जो उसके ऊपर ग्रुप लगे होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसको टेक्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिहाज से तीन तरह के आपके पास पॉलीमर हो सकते हैं। नंबर वन, आइसोटेक्टिक। आइसोटेक्टिक वो पॉलीमर होते हैं जिनमें जो करेक्टरिस्टिक ग्रुप होते हैं वो सेम साइड पे लगे होते हैं। मिसाल दूं आपको, तो प्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं हम, यानी पॉलीप्रोपीन बन जाएगा ये। अब ये देखिएगा जरा, अंडरस्टैंड आपको करवा देता हूँ, इसी में से बाकियों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर ये ऐसे हो, ये देख रहे हैं, ये सेम टाइप के ग्रुप एक साइड पे लगे हो और दूसरी टाइप के ग्रुप दूसरी साइड पे लगे हो, तो इसको कहते हैं आइसोटेक्टिक। आप लोग दोबारा से एक दफा मीटिंग ज्वाइन करें फर्दर, फिर हम आगे देखते हैं। दोबारा से ज्वाइन करें मीटिंग।